नमः संस्कृताय। आप सभी का दोबारा स्वागत है संस्कृत शारदा क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 में। और अभी तक हम 5 चैप्टर देख चुके हैं और एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के साथ हमने सब कुछ देख लिया है। अब 6th चैप्टर पे हम बढ़ते हैं जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत। मनः मतलब मन से, पूत मतलब पवित्र, प्योर, और समाचरेत सम प्लस आचरित गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, अच्छा आचरण हमें करना चाहिए। ये चूंकि एक श्लोक वाला चैप्टर है, इसमें 8 अलग अलग ग्रंथों से 8 अलग अलग सूक्तियां ली गई हैं। सूक्ति मतलब अच्छी बातें, है ना। श्लोक के माध्यम से संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो श्लोकों के माध्यम से जीवन में उपयोगी बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें सिखाती है। और इसी चैप्टर में आज हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत। आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू एक संवाद के माध्यम से होता है। एक क्लास में टीचर और अध्यापकों का एक संवाद, टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक संवाद है, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आइए देखते हैं। षष्ठः पाठः मनः पूतं समाचरेत। हाँ, अध्यापिका कहती है प्रिय छात्र वदन्तु, बोलिए बताइए, किमपि कार्यम करणीयम अस्ति चेत, कुछ कार्य यदि करना है हमको, करने योग्य है कोई कार्य, तो आदौ मतलब स्टार्टिंग में किम आवश्यकम, उस कार्य के शुरुआत में हमें किसकी जरूरत है बताइए सभी लोग। तो आप भी सोचिए। पहला छात्र बोलता है आचार्य विचिन्त्य कार्य करना, हमें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। बोले बहुत बढ़िया। उचित विधिना, दूसरा बोलता है उचित विधिना कार्य करना, एक उचित प्रोसेस से, जो जिसकी प्रोसेस है वैसे कार्य करना चाहिए। तीसरा बोले छात्रा बोली पूर्ण मन से कार्य करना, पूरे मन से कार्य करना चाहिए। तो सबके आंसर सही थे। तो अध्यापिका ने कहा, बोले सर्वे उचितम एव वदंती, सभी ने उचित ही कहा, बोला। वदंती कहा, सभी ने बोले। अधुना, अधुना मतलब आज, अब, इस समय, अभी, नाउ। अधुना अभी हम विचारते हैं, अधुना विचारयन्तु, अब हम विचार करते हैं। यदि मनः एव मलिनः स्यात्, यदि हमारा मन ही मलिन है, होगा, एव मतलब ही, उद्देश्यम एव अनुचितम स्यात्, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है वो ही अनुचित होगा, उचित नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तरहि तो किमपि कार्यम सम्यक कथम भवेत्। क्वेश्चन पूछ रही है, तो कोई कार्य सम्यक मतलब प्रॉपर कैसे होगा, कथम भवेत्। तो उसका आंसर एक लड़के ने दिया, बोले यदि ऐसा है, एवं चेत, यदि इस एवं मतलब यदि ऐसा है, चेत मतलब तो, यदि ऐसा है तो तस्य कार्यस्य फलम अपि दूषितम एव स्यात्, उस कार्य का फल भी दूषित होगा। भाई जिसका उद्देश्य नहीं है, जिसका मन मलिन है, तो उसका कार्य भी दूषित होगा। दूषित, पॉल्यूटेड मतलब बेकार होगा। इसलिए अध्यापिका ने कहा अतएव, इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा सर्वाणि कार्याणि पवित्रेण मनसा करणीयानि, सभी कार्य पवित्र मन से करने चाहिए। एतद एव, एतत एव, एव मतलब ही, इसलिए एतत् शिक्षयति प्रस्तुतः पाठ, यह शिक्षा दे रहा है हमको, ये प्रस्तुत जो पाठ है कि मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब छात्र कहता है, पूछता है, बोले आचार्य, आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि ये जो सूक्ति हैं, सुभाषित हैं, ये केवल पढ़ने के लिए या कुछ काम की भी है। तो यही पाठ पूछा आचार्य, अस्मिन् पाठे विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि संकलितानि दृश्यन्ते, इस पाठ में विविध अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, सुभाषित ग्रंथों से सुभाषित संकलितानि दृश्यन्ते, संकलित मतलब एक जगह इकट्ठे किए गए हैं, दृश्यन्ते देखे गए हैं, देखे जा रहे हैं। किम एतानि सुभाषितानि वर्तमान समय अपि उपयोगिनी सन्ति, क्या ये सुभाषित वर्तमान समय में भी उपयोगी है या नहीं। अपि मतलब भी, वर्तमान समय में भी उपयोगी है। बोले भवन्तः स्वयमेव चिन्तयन्तु, आप स्वयं ही चिंतयन्तु, विचार करें। ये लोट लकार का प्रयोग है ना, चिंतयन्तु, वदन्तु, ये सब लोट लकार मतलब करें, एक आज्ञार्थक। तो एक छात्रा बोले अहम वदामि आचार्य, मैं बोलती हूँ आचार्य। ठीक है, ये आचार्य क्या है, ये आचार्य मूल शब्द है, आचार्य, और उसको संबोधन करते हैं ना, तो जैसे सीता का सीते बनता है, ऐसे आचार्य का आचार्य बना। एतानी सुभाषितानी न केवलम पठनाय, पठनाय चतुर्थी विभक्ति के लिए, ठीक है, तो ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, न केवलम पठनाय,
अपितु जीवने आचरणाय संति, जीवन में आचरण करने के लिए है, उसे जीवन में अपनाने के लिए है। बोले सम्यक उक्तम, बहुत बढ़िया बोला। आयांतु, आइए, वयम सुभाषितानि पठामा, हम सभी सुभाषित पठामा, पढ़ते हैं, और जीवने च आचरामा, और जीवन में भी उसको अपनाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। आइए मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा छंद है, मतलब उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे गाया जाएगा, वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका रेफरेंस कहाँ से वो लिया गया, और उसकी बैक स्टोरी, क्यों वो श्लोक किस लिए लिखा गया, कैसे एक स्टोरी क्रिएट हुई। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपको हिंदी अर्थ सबका मिल जाएगा। आइए, ये ट्रिक है, संस्कृत श्लोक का अर्थ करने की एक ट्रिक है, नोट्स में मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए, सबसे पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब हमें जीवन में क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये सब इस ग्रंथ में बताया गया, जिसका नाम है मनुस्मृति। मनु ने इसको लिखा हुआ है। और बात जब चल रही थी आचरण की, सदाचार की, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जीवन में कौन से काम करना चाहिए, तो जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें दर्शाए गए हैं। चलना कैसे, पीना कैसे, बोलना कैसे, और आचरण कैसे करना। आइए श्लोक का सबसे पहले पाठ करते हैं। ये अनुष्टुप छंद में लिखाया गया है, मतलब इसकी जो लय है वो अनुष्टुप छंद से कहते हैं। इसके हर चरण में 1 2 3 4 चारों चरणों में 8 लेटर्स होते हैं। पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं तो आपको और भी मजा आएगा। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। दोबारा पढ़ूं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, सबसे पहले क्रिया ढूंढिए, क्या हो रहा है इसमें, न्यसेत। न्यसेत इसकी क्रिया है। न्यसेत मतलब रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, बोले पाद मतलब पैर, पैर रखना चाहिए। कैसे, दृष्टिपूतम, दृष्टि मतलब आंखें, हमारी जो दृष्टि है, फोकस है वो। पूत मतलब होता है पवित्र, ये शब्द याद रखिएगा, पूत मतलब पवित्र। ठीक है, ये शब्द आपको अभी इस श्लोक में और भी दिखाई देगा। पूत मतलब पवित्र, दृष्टि को पवित्र करके पैर रखना चाहिए। देखिए फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें नीचे देखकर चलना चाहिए, कोई भी चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए। देखो कितनी बड़ी फिलॉसफी है, हमको समझाया जा रहा है कैसे चलना, कि नीचे देख के चलना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, और क्या करना, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पिबेत पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, जलम, जल पीना चाहिए। कैसे, वस्त्रपूतम, ये जो जल है ना, इसको कपड़े से छानकर पीना चाहिए। अब मनुस्मृति में बताया कि कपड़े से, जैसे जैनी लोग कपड़े से पानी छानकर पीते हैं ना, ऐसे ही एक हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि पानी को वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। उसमें जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो सब वस्त्र में अटक जाएंगे और आपको शुद्ध जल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड, और क्या करना, सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम वदेत वाचम, वदेत बोलना चाहिए, वाचम मतलब वचन। कैसे वचन बोलना चाहिए, सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, और मन की बात की, मन के द्वारा समाचरेत, अच्छा आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र करके। मतलब हम जो सोचें वैसा ही हमारा मन इतना पवित्र हो कि आचरण में यदि वो चीज आए तो कल्याण हो जाए। समझ में आ रहा है, अच्छा लगे, अच्छा आचरण हमें करना चाहिए, मन से भी अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा आचरण करना चाहिए। आइए, मन से सोच समझकर पवित्र आचरण, ये इसका शब्दार्थ है पूरा। आप नोट्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। चलिए दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ श्लोक को। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। अनुष्टुप छंद है, मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति का 6वां अध्याय है, 6th चैप्टर, और 46 नंबर का ये श्लोक है। इस प्रकार इसकी व्याकरण वगैरह आप देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सभी। श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 भी मनुस्मृति से लिया गया है। इसका रेफरेंस मैं बताता हूँ। अनुष्टुप छंद है, ये भी उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। बात चल रही थी धर्म की। व्हाट इज धर्म, हमारे दिमाग में हिंदू धर्म आता है, मुस्लिम धर्म आता है, जैन धर्म आता है, सिख धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है। लेकिन मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि धर्म किसी जाति वगैरह का नाम नहीं है। धर्म एक अच्छे पवित्र आचरण का नाम है
कि धर्म जब अंदर में आएगा तो 10 चीजों से वो दिखेगा। धर्म के 10 लक्षण बताए यहाँ पर। कितने लक्षण? जब व्यक्ति के जीवन में धर्म आएगा तो उसके जीवन में 10 चेंजेस आएंगे, 10 गुड क्वालिटीज आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? धर्म की यहाँ पर ओवरऑल यूनिवर्सल परिभाषा बताई जा रही है, जो किसी जाति से बाउंड नहीं है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम, धर्म लक्षण, धर्म के कितने लक्षण? दशकम, 10 लक्षण, 10 क्वालिटीज बताई यहाँ पर धर्म की, जो कि हर जगह पाई जाएंगी। यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म है तो उसमें ये 10 क्वालिटी होंगी। कौन कौन सी? धृति, धृति मतलब धैर्य धारण करना। धैर्य मतलब अल्लाह, हर कठिनाई के समय में थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, वो पहला लक्षण है धर्म का। वो जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो पेशेंस वाला होगा। सेकंड लक्षण बताया क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। भाई गलती सबसे होती है, हमें क्षमा करना आना चाहिए। हमारा मन से वो सारी चीजें निकल जानी चाहिए, किसी के प्रति क्रोध भाव या गलत चीजें, इसलिए हमको क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा। तीसरा है दम। दमो, दमः मतलब मन पर नियंत्रण करना। मन पर नियंत्रण मतलब अपना मन जो है वो जगह जगह ना भटके, बिल्कुल एक फोकस पॉइंट पर लगा रहे, उस मन को कंट्रोल में रखना। ये तीसरा पॉइंट है धर्म का लक्षण। पहला धृति, क्षमा और दम, और चौथा है अस्तेय। ये संधि हो गई है दमः प्लस अस्तेय। स्तेय मतलब होता है, स्तेय मतलब चोरी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अस्तेय चोरी नहीं करना, ये चौथा लक्षण है। चौथा है शुद्धता। ये जो शौच दिख रहा है, शौचम, शौचम मतलब शुद्धता। हर तरीके से हमारे कपड़े हो या हमारी बॉडी हो, ये इसमें हमें पूरा हमारे विचार, हमारे मन, हमारी बॉडी, इन सब में शुद्धता रखनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कौन कौन से देखे? धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम। ठीक है, शौचम के बाद अगला है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह क्या होता है? इंद्रिय निग्रह होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। भाई आंख, नाक, कान, ये जो सेंसेस है ना, ये जगह जगह देखकर अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अरे यार ये भी अच्छा लग रहा है, तो हमें हमारी इंद्रियों को और कंट्रोल करना आना चाहिए। ये धर्म का लक्षण बताया। ठीक है, अगला धीर। धीर ये संधि है तो ये होगा धीह, विसर्ग लग जाएगा और विसर्ग का रा हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया धीर विद्या। तो मूल शब्द है धीह। धी मतलब बुद्धि, जिसको धर्म प्रकट होगा उसको बुद्धि भी होगी। ठीक है, उत्तम बुद्धि। अगला है विद्या। विद्या मतलब आत्मज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, अपना खुद का ज्ञान, विद्या होनी चाहिए। बुद्धि मतलब समझने की शक्ति, और विद्या मतलब आत्मज्ञान, हमें अपने सेल्फ इनर कॉन्शियस का ज्ञान होना चाहिए, विद्या। तो कौन कौन से गुण देखे दोबारा? धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर और विद्या। 8 हो गए। 9वां है सत्यम। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करना, शुद्धता, उसके बाद इंद्रियों को वश में करना, और बुद्धि, विद्या देख लिया, और सत्य, हमेशा सत्य बोलना और सत्य पर विश्वास रखना। और अंतिम है अक्रोधो। सत्यम प्लस अक्रोधो, ये कैसे निकलेगा शब्द? निकलेगा सत्यम प्लस अक्रोध। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना। अब गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन यहाँ उपदेश दिया जा रहा है जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा ना, वो क्रोध नहीं करेगा, या कहें जो क्रोध नहीं करेगा वही धर्म का पात्र होगा। तो 10 लक्षण बताए यहाँ पर धर्म के। कौन कौन से? दोबारा, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। आइए 2 श्लोक हमने देख लिए। ये भी मनुस्मृति का 6वां अध्याय और 92 नंबर का ये जो श्लोक है 6वें अध्याय का, ये बताया गया। मनुस्मृति एक आचरण वाला ग्रंथ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। इसकी कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। बताता हूं कि जब युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, तो जो अर्जुन थे वो स्टक हो गए थे कि यार मैं सामने वाले को कैसे हथियार चलाऊं, और वो युद्ध छोड़कर भागने लगे थे कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण मोटिवेशनल स्पीकर बन के आए और उनके अंदर एक आग जलाई कि अर्जुन
तुम एक प्रामाणिक पुरुष हो, बड़े आदमी हो और पूरी दुनिया तुम्हें बहुत आदर्श मानती है, आइडल मानती है, तुम जिस रास्ते पर जाओगे लोकस तदनुवर्तते, लोक तुम्हारा अनुकरण करेगा, वो तुम्हारे पीछे आएगा। आज यदि तुमने युद्ध से कायर होकर भागने का ठाना तो पूरी दुनिया संघर्ष से डर के भागेगी। कोई भी आगे चल के संघर्ष करने से डरेगा। हमारा राजा ही जब डर के भाग गया तो फिर हमें क्या, हम कैसे करें। तो श्री कृष्ण यहाँ पर आए और श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में 21वें श्लोक में ये उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि लोक में आचरण हम कौन सा करें भाई। अच्छे, हम बड़े व्यक्ति हैं, हमें आचरण सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम जो आचरण करेंगे पूरी दुनिया भी हमारा ही पीछा करेगी। आइए पढ़ते हैं श्लोक को, बहुत मजा आएगा आपको श्लोक पढ़ने में। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति, क्या है ये, यत प्लस आचरति। यत मतलब जो, जो आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब आइडल, आइडियल पुरुष। अर्जुन तुम महान हो, महान लोग जो जो आचरति आचरण करते हैं, तत् तत्, ये यत यत है, ये तत् तत् है। इतरो जना, इतरो जना, इतर मतलब होता है अन्य जन, दूसरे, देखिए लिखा है ना, इतर मतलब दूसरे या सामान्य जन, सामान्य मनुष्य। तत् तद एव आचरति, जो जो आचरण तुम करोगे, श्रेष्ठ लोग करते हैं, वही वही आचरण इतर मतलब अन्य जनरल लोग भी करते ही हैं। इसलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, स मतलब वो जो श्रेष्ठ पुरुष है, आइडियल पुरुष है, यत् प्रमाणम जिस बात को प्रमाण करता है, जिस प्रमाण को करता है, प्रमाणम कुरुते मतलब जिस पर अपनी छाप छोड़ देता है, प्रमाण मतलब जिस पर अपनी सील लगा देता है। आज अर्जुन यदि तुम संघर्ष से भाग गए और तुमने सील लगा दी भागने की, तो पूरी दुनिया भी भागने लगेगी अपने कामों से। ये है स यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ पुरुष जिस काम को प्रमाणित कर देता है, लोकः तत् अनुवर्तते। ये तद है, तत् मतलब उसका ही, अनुवर्तते, अनुवर्तते मतलब होता है फॉलो करना, अनुवर्तते फॉलो। तुम जिस काम को करोगे अर्जुन, दुनिया उस काम को ही फॉलो करेगी। ये श्लोक हमें हमें आदर्श बनने की प्रेरणा देता है कि वह काम कभी मत करना जिससे लोक में गलत इमेज जाए। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आइए, ये इसका हिंदी अनुवाद है, शब्दार्थ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद एव इतरो जना, वह ही अन्य जन फॉलो करते हैं। इसलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जिसको प्रमाण कर देता है, लोकस्तद अनुवर्तते, लोक उसका ही अनुवर्तन करता है, उसको ही फॉलो करता है। इसलिए सोच समझ कर काम करना चाहिए। ये श्लोक 3 हमने देखा। और अगला श्लोक और भी एनर्जेटिक है, जो हमको ये प्रेरणा दे रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रैक्टिस से पूरा ना हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये श्लोक, ये जो सूक्ति आई, इंग्लिश का भी थॉट आया, वो कहाँ से आया? ये सुभाषित रत्न भंडागार है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी सूक्तियों का कलेक्शन है ना, उसमें से ये लिया गया है। पढ़ते हैं, ये भी अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप उसी वे में पढ़ा जाएगा। अभ्यासेन क्रिया सर्वः अभ्यासात् सकला कलः अभ्यासात् ध्यान मौनादि किम अभ्यासस्य दुष्करम। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा श्लोक। इसका अर्थ क्या है? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये हिंदी का दोहा है, और वो कहां से? यहां से लिया गया। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, क्रिया सर्वा, सभी क्रियाएं, क्रिया मतलब काम, सभी काम अभ्यास से सिद्ध हो जाते हैं। प्रैक्टिस से सभी काम हो जाते हैं, अभ्यास से ही सकला, सकल मतलब पूरी, ऑल, और कला मतलब होता है टैलेंट। ठीक है, कोई भी कला हो, कोई भी किसी भी तरीके का टैलेंट हो, वो अभ्यास से सीखा जा सकता है। लेखन हो, गायन हो, कविता लिखना हो, कुछ म्यूजिक हो, प्रैक्टिस यदि है तो अभ्यासेन क्रिया सर्वा अभ्यासात् सकला कला। अभ्यास से ही सकल मतलब सभी कलाएं सिद्ध हो जाती हैं। और क्या कह रहे हैं? अभ्यास से ही, अभ्यासात् ध्यान मौनादि,
ध्यान, मौन रहना, ध्यान करना, उपयोग लगाना, एक जगह फोकस करना, ये किससे होता है? ये अभ्यासात, ये भी अभ्यास, प्रैक्टिस हम जितना करेंगे, जितना कंटिन्यूअस फ्लो में हम डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, हमें ध्यान, मेडिटेशन, मौन रहने की साधना, ये सब चीजें अभ्यास से ही प्राप्त होती हैं। और लास्ट में लिखा एक बहुत प्यारा वाक्य, किम अभ्यासस्य दुष्करम। किम मतलब ऐसा क्या है जो अभ्यासस्य दुष्करम, अभ्यास से दुष्कर हो मतलब कठिन हो। अभ्यास करने वाले के लिए दुष्कर मतलब कठिन, अभ्यास करने वाले के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, आप बस प्रयास करते जाइए। विद्यार्थी जीवन का है, अभ्यास करिए। ऐसे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं है, बार बार पढ़िए, टाइम लगाइए। जितने बार आप जैसे मैथ से प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको आता जाएगा। अभ्यासस्य किम दुष्करम, ये यहाँ पर बताया कि अभ्यास से ही सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं, अभ्यास से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, अभ्यास से ही सारी कलाएं आती हैं, सारा टैलेंट आता है। ध्यान और मौन आदि भी अभ्यास से ही संभव है। ध्यान मौन मतलब एक फोकस करना, फोकस करने की कला, एक जगह कितनी जगह हम ध्यान कर सकते हैं, अपने मन में अपने आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, ये सारी चीजें किससे सिद्ध होंगी? अभ्यास से ही। ठीक है, ये इस प्रकार हमने चौथा श्लोक भी देखा। कहां से है? सुभाषित रत्न भंडागार से लिया गया है, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद में लिखा गया है ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं श्लोक 5 की तरफ, और सबसे मोस्ट पावरफुल और बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कोट है, आप सबको ये श्लोक याद करना चाहिए। आइए बताता हूं, ये नीति शतक से उद्धृत है। नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि कवि, और उन्होंने नीति शतक में उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए, मन में उमंग लाने के लिए किसी काम के प्रति श्लोक लिखा। वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का। अच्छी तरीके से गाया जाएगा इसको। वसंत तिल का, वसंत के मौसम का, तिलक मतलब एक अच्छा जब मौसम बनता है ना तो ये श्लोक गाया जाता है। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कई 3 तरीके के मनुष्य होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बेचारे डर के मारे कार्य शुरुआत ही नहीं करते कि भाई फेल हो जाएंगे। दूसरे कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन फिर बीच में रुक जाते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने जो ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती, वो अपना काम पूरा करके जाएंगे इस दुनिया में। ठीक है, बहुत पावरफुल श्लोक है, पढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। यहाँ संधि हो जाएगी, तो ये पुनः अपि को पुनरपि भी बोलते हैं। ठीक है, 3 तरीके के लोग बताए, पहले नीच, दूसरे मध्यम, और तीसरे हैं उत्तम जना। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में नीच बताए। नीच मतलब सबसे नीचे वाले पुरुष कौन होते हैं, सबसे नीचे लोग, 3rd ग्रेड के लोग कौन होते हैं? बोले प्रारभ्यते न खलु। खलु मतलब होता है वास्तव में, इन रियलिटी। इन रियलिटी जो न प्रारभ्यते, जो काम को प्रारंभ ही नहीं करते, किससे? विघ्न के भय से। अबे यार यदि हमने ये कर लिया, यदि हम फेल हो गए तो यार इससे पेपर ही नहीं देते। ये कौन सी बात हुई? ये सबसे नीच लोग होते हैं। आप अपने आप में भी देखना, आप गोल बना तो लेते हैं लेकिन डर के कारण भविष्य में क्या होगा, बिजनेस सफल हो पाएगा कि नहीं, भाई हम अच्छे नंबर आ पाएंगे कि नहीं, इसके डर से, फ्यूचर के भय से जो काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वो नीच लोग हैं। पहले सेकंड क्वालिटी, सेकंड लोग कौन कौन से? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। सेकंड कौन? प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। जो प्रारंभ तो करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता, विहित मतलब प्रॉब्लम्स के कारण, विघ्न मतलब प्रॉब्लम्स के कारण, जो विहत मतलब ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और विरमंती मतलब रुक जाते हैं। विघ्न के विहित मतलब विघ्न के आने से, विघ्न के विहत मतलब सताने से। जब विघ्न आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है कार्य शुरू करने के बाद, तो वो लोग विरमंती, विराम ले लेते हैं, भाई अब हमसे नहीं होगा। ये मध्यम लोग हैं जो ठान तो लेते हैं, गोल बनाते भी हैं, कार्य शुरू भी कर देते हैं, लेकिन अपने मैक्सिमम लोग इसी क्वालिटी में हम लोग आते हैं। आप देखिएगा, हम लोग गोल तो बनाते हैं लेकिन बीच में फिर कोई सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अरे यार अब छोड़ो, अब नहीं करना। लेकिन तीसरे लोग
भर्तृहरि कहते हैं नीति शतक में। एक कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। कौन? देखिए, विघ्नई पुनः पुनः पी प्रतिहन्यमाना, ये संधि होके ये अ को हो जाएगा, ये र चला जाएगा, ये र हो जाएगा, और ये अ, ये र हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कि विघ्न विघ्न के द्वारा, दूसरे लोग कैसे थे जो विघ्न से विहित हो गए थे और छोड़ दिया था काम, और तीसरे लोग विघ्न पुनः पुनः, कोई भी प्रॉब्लम हो वो पुनः पुनः बार बार, अपी मतलब भी, प्रतिहन्य माना, प्रतिहन्य माना मतलब आक्रमण करे, प्रतिहन्य माना मतलब आप ये समझिए कि उस पर बाधाओं का डर बहुत दिखाए। ठीक है, प्रतिहन्य माना, चोट पहुंचाया जाए उसको। हन धातु एक हिंसा के अर्थ में आती है, तो ये प्रतिहन्य माना, बार बार किसी व्यक्ति को रोका जाए, उसकी टांग खींची जाए, उसको बुरा बुरा बोला जाए, भरा, ये सब चीजें आप इसमें लगा लेना कि जो, और विघ्न के द्वारा, विघ्न मतलब प्रॉब्लम्स के द्वारा उस व्यक्ति को कितना भी रोका जाए, लेकिन प्रारब्ध मतलब यदि किसी काम को स्टार्ट कर दिया है, च उत्तम जना, उत्तम जना जो बेस्ट क्वालिटी के लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है, ऐसे उत्तम जन प्रारभ्य, प्रारंभ करके, न परित्यजंती, काम को न परित्यजंती, नहीं छोड़ते, परि मतलब हर तरीके से, त्यजंती त्याग करना, किसी भी तरीके से अपने काम को, अपने गोल को वो पूरा ही करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। विघ्न प्रतिहन्य माना, विघ्न कितने भी आ जाएं, कितने भी विघ्न आकर उनको दुनिया में कोई टांग खींचे या कोई बुरा भला कहे या कोई आगे नहीं बढ़ने दे, लेकिन जो व्यक्ति उत्तम लोग हैं, यदि ठान ली है तो अपने काम को करके ही दम लेते हैं। ये हमारे लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत प्यारा श्लोक है। यदि हमने गोल बनाया है 95% का, 98% का, दुनिया की कोई ताकत अब हमें नहीं रोक सकती, हम 95% अचीव करके रहेंगे। ठीक है, आइए, ये श्लोक हमने देखा, इसका अर्थ वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, और इसको इमेज के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि लो क्लास के लोग, एक मिडिल क्लास के लोग, और एक बेस्ट क्लास, जो अपने पूर्णता को प्राप्त करते हैं, ये बीच में रुक जाते हैं और ये बेचारे शुरू ही नहीं करते हैं। आप कौन से हैं आप लोग देखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक पर, जो कि बहुत ही प्यारा है और इसके पीछे बहुत अच्छी एक कहानी है। सुनाता हूं वो कहानी क्या है। बात दरअसल ये होती है कि एक, चूंकि पंचतंत्र है तो इसमें जंगल की कहानियां हैं, तो एक राजा होता है, जंगल का राजा, शेर है, उसका नाम है पिंगलक। क्या नाम है? पिंगलक राजा एक दिन पानी पीने जा रहा होता है, तो उसे ऐसी आवाज सुनाई देती है, बहुत अजीब, बहुत खतरनाक। उसने पहली बार ये आवाज सुनी होती है, तो वो जो शेर राजा रहता है वो डर जाता है, और अब वो सोचने लग जाता है कि यार अब क्या करूं, अब हमारा तो किस्मत ही खराब है, अब हम राजा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, अब तो हमारी किस्मत फूट गई। तो उसका मंत्री उसको समझाता है, दमनक नाम का जैकॉल होता है, वो उसका मंत्री होता है, तो वो राजा को समझाता है, बोले महाराज, कायर लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं, आप जाइए, मेहनत करिए, आप जंगल के राजा हैं, मेहनत करिए और अपनी पदवी को पाइए, देखिए वहां पर कौन है। और दरअसल वहां पर कोई नहीं होता, एक बैल होता है। उस शेर ने आज तक बैल नहीं देखा होता, तो उस बैल की आवाज से वो डर जाता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। आइए श्लोक को हम पढ़ते हैं, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। ये श्लोक किसने सुनाया? उस दमनक नाम के जैकॉल मंत्री ने उस शेर को, राजा पिंगलक को सुनाया। पढ़ते हैं, वसंत तिल का इसका छंद है, जिससे जैसे पिछला छंद था वैसे ये है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। पहली लाइन यहां ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी, सबसे पहले लक्ष्मी, अब ये निकलेगा उपैति। उपैति मतलब प्राप्त होती है, स्वयं जाती है। लक्ष्मी स्वयं जाती है। किन लोगों के पास लक्ष्मी, धन स्वयं जाता है? कि उद्योगिना, जो लोग बहुत उद्योगी हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, हार्ड वर्किंग हैं,
जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, और पुरुष सिंघम, सिंह, पुरुष में सिंह के समान श्रेष्ठ, क्योंकि वो सिंह को बोल रहा था ना, तो बोला कि जो लोग पुरुष में सिंह के समान है वो और मेहनती हैं, उनके पास ही लक्ष्मी जाती है। शेर जंगल का राजा इसलिए है कि वो पावरफुल व्यक्ति, उसे लगता है कि मैं राजा हूं, मेहनती है। तो कह रहे हैं कि जो पुरुषों में सिंह के समान है वो बहुत मेहनत करता है, उन मेहनती पुरुषों के पास लक्ष्मी उपैति, उपैति मतलब स्वयं जाती है। देखिए लिखा है उन लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं जाती है। किन लोगों के पास? जो लोग हार्ड वर्किंग है, मेहनत करते हैं। ठीक है। दैवेन, दैव मतलब होता है भाग्य, किस्मत। दैवेन देयम, देव के द्वारा, भाग्य के द्वारा हमें देयम दिया जाता है। ऐसा तो इति, इति मतलब इस प्रकार। ये जो वाक्य है दैवेन देयम, कौन सा वाक्य है? ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लिखा हुआ है दैवेन देयम, कि भाग्य के द्वारा ही सब कुछ दिया जाता है। इस प्रकार का पुरुषा वदंती, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, कायर लोग ही, भागने वाले लोग ही, डरने वाले लोग ही वदंती बोलते हैं ऐसा कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। मेहनत करने वाला श्लोक है। उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी उसको ही मिलती है जो मेहनत करता है। और जो ये बोलता है कि दैवेन देयम, कि देव के द्वारा, भाग्य के द्वारा, ये देव नहीं दैव है ना, दैव मतलब भाग्य, तो भाग्य के द्वारा ही हमको सब कुछ मिलता है, ऐसा कौन बोलता है? का पुरुष। ये प्रश्न आपके पीछे पूछा गया है। का वदंती, के वदंती, कौन बोलता है? कि का पुरुषः वदंती, कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए कहा गया, तीसरी लाइन, दैवम निहत्य, निहत्य मतलब छोड़कर, दैवम मतलब भाग्य को, भाग्य को छोड़कर, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। कुरु मतलब करो, क्या करो? पौरुषम आत्मशक्तिया, आत्मशक्तिया अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से, अंदर की शक्ति से, पावर से, पौरुषम, पौरुष मतलब पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। कुछ आया समझ में? ठीक है। तो ये डेस्टिनी और पुरुषार्थ की लड़ाई है। हमें क्या करना चाहिए? दैवम, दैवम मतलब, देव मतलब भाग्य, भाग्य के भरोसे छोड़कर हमको क्या करना चाहिए? कुरु मतलब करो, पौरुषम, पौरुष मतलब हार्डवर्क करो। और फिर यदि हार्डवर्क के बाद भी नहीं मिले कुछ, तो कह रहे हैं अगली लाइन में, यत्ने मतलब यत्न करने पर, यत्ने कृते, यत्न करते रहने पर भी यदि न सिद्ध्यति, यदि काम सिद्ध नहीं होता है, तब फिर किसी का क्या दोष, तो तब किसी की क्या गलती। लेकिन हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। को अत्र दोषः, यहाँ फिर को दोष, किसका क्या दोष, फिर किसका दोष? हम इसलिए तब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे छोड़कर मेहनत करता है फिर भी काम नहीं होता, फिर उसकी कोई गलती नहीं, उसने अपना पूरा समर्पण किया। इसलिए हमें अपनी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, ये श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए। देखो सब कुछ भाग्य भरोसे ही, भाग्य से ही मिलता है, ऐसा तो कायर लोग कहते हैं। इसलिए भाग्य पर निर्भरता को त्याग कर दैवम निहत्य पूरी शक्ति से पुरुषार्थ करो, पौरुषम आत्मशक्तिया कुरु। ठीक है। यदि पूरी ईमानदारी से प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिले, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, सिद्धि नहीं होती, को अत्र दोषा, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने तो अपनी पूरी मेहनत करी हुई है। तो ये मेहनत के ऊपर बल देता है ये श्लोक। और अगला श्लोक हमारी जेंजी के लिए, आज के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पुरानी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, नई चीजें बेकार होती हैं, तो उन सबको बताने के लिए कालिदास ने एक श्लोक लिखा जो कि मालविकाग्नि मित्रम, देखो ये लिखा है ना ग्रंथ का नाम, मालविकाग्नि मित्रम। मालविक और अग्निमित्र की एक कथा है, कहानी है। तो इसमें एक श्लोक लिखा, स्टार्टिंग में ही मैं कहानी बताता हूँ इसकी कहानी। कालिदास है, कालिदास ने अपना जब ये काव्य लिखा, जब ये नाटक लिखने जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा, आपस में चर्चा हुई कि बोले जब इतने पुराने नए नए अच्छे अच्छे लोगों ने काव्य लिख रखे हैं अच्छे अच्छे, तो तुम नया क्यों लिख रहे हो भाई? आज हमारे साथ यही समस्या है कि जब इतने पुराने लोगों ने इतने अच्छा अच्छा काम किया तो तुम नया क्यों करना चाह रहे हो? तो इसका आंसर कालिदास ने आज से लगभग 1500-2000 वर्ष पहले दिया। बहुत प्यारा श्लोक है, आज के लिए बहुत रेलेवेंट है ये श्लोक, जो ये कहता है कि पुरानी होने से हर कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती और नई होने से हर कोई चीज बुरी नहीं हो जाती, है ना। ओल्ड इज गोल्ड,
बट मॉडर्न इज मार्वलस, ये श्लोक में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। उपजाति छंद है ये, मालविकाग्निमित्र, और रचयिता है इसके कालिदास। पढ़ते हैं उपजाति छंद। पुराण मित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमेत्यवद्यं, सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते, मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। देखिए क्या क्या, पुराणम इति एव, यण संधि है यहाँ पर, इति प्लस एव। पुराणम इति कि पुराण है इसलिए केवल, न साधु सर्वम, सर्वम साधु, साधु मतलब अच्छा, बेस्ट, सर्वम मतलब सब कुछ, पुराण है इसलिए सब कुछ साधु है, न एव, ऐसा नहीं है। पुरानी चीज होने से केवल ये पुरानी है इसलिए अच्छी है, तो ऐसा, ऐसी बात नहीं है। और न च अपि, च मतलब और, न मतलब नहीं, अपि मतलब भी, काव्यम नवम इति अवध्यम, नवम मतलब होता है न्यू, न्यू है, इति अवध्यम, अवध्यम मतलब निंदनीय है या दोषपूर्ण है या उसमें कोई गलती है या फॉल्ट है, तो अवध्यम मतलब है, हाँ अवध्यम मतलब फॉल्ट, ये अवध्यम, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अवध्यम न चापी काव्यम, काव्य मतलब कोई भी कविता, कविता से यहाँ पर है ना कोई भी टैलेंट, कोई भी चीज यदि नई है तो उसमें फॉल्ट होगा, ऐसा भी नहीं है, न च, ठीक है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कि कोई चीज पुरानी है, केवल वो पुरानी है इसलिए अच्छी है, ऐसा भी नहीं है, और नई है इसलिए गलत है, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग जो हैं, संत, संत मतलब अच्छे पुरुष, जो अच्छे काम करते हैं उन्हें कहते हैं संत, ठीक है। तो बुद्धिमान या विद्वान या संत पुरुष तो क्या करते हैं, चाहे वो पुरानी चीज हो या नई चीज हो, वो तो परीक्ष, परीक्ष शब्द देखो, परीक्ष मतलब भरी भांति जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके, अन्य तरत, ये शब्द दिखाए देखो, संधि हो गई है, अन्य तरत किसी भी एक को, अन्य तरत किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, भजनते भजते हैं, स्वीकार करते हैं। कि जो अच्छे लोग होते हैं वो पुरानी और नई चीज में से, ऐसा नहीं कि केवल पुरानी अच्छी है इसलिए उसको रख ली, नई बेकार है उसको फेंक दी, नहीं, दोनों में से जो बेस्ट है, ओल्ड इज गोल्ड बट मॉडर्न इज मार्वेलस, दोनों चीजों में जो अच्छी है उसको अच्छी तरह परीक्षा करके जीवन में अपनाते हैं। और जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़, मूढ़ मतलब जो पागल लोग होते हैं, जो केवल फॉलो करते हैं चीजों को, वो क्या करते हैं, पर प्रत्यय नेय बुद्धि, उनकी बुद्धि कैसी होती है, पर मतलब दूसरों के, प्रत्यय मतलब विश्वास, पर ने मतलब चलने वाली। तो जो मूढ़ लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, वो केवल क्या करते हैं, दूसरों के विश्वास पर चलने वाली उनकी बुद्धि होती है, मतलब वो दे जस्ट फॉलो। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, देखो ये जो संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दोनों में परीक्षा करते हैं कि आज की जीवन में कौन सी चीज अच्छी है, पुरानी कौन सी चीज अच्छी है। पुरानी हर कोई चीज अच्छी नहीं होती और बेकार नहीं होती, नई हर कोई चीज अच्छी नहीं होती, बेकार नहीं होती, हर समय में चीजों का अपना एक महत्व है। अच्छे लोग परीक्षा करके उसको अपनाते हैं, ये श्लोक का तात्पर्य है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, आप सभी देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक भी बहुत ही प्यारा है और अंतिम श्लोक है हमारे इस चैप्टर का, श्लोक नंबर 8, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का ये श्लोक है। किरातार्जुनीयम एक बहुत अच्छी रचना है जो कि भारवी, कवि भारवी की है। कौन है ये? भारवी कवि की रचना है, सालों, बहुत सालों पहले ये लिखी गई है। इसका छंद है वियोगिनी, वियोगिनी छंद में लिखी गई है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। बात दरअसल ये होती है, महाभारत का प्रसंग है कि जब अज्ञातवास दे दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा 5 पांडवों को, तो द्रौपदी और भीम, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है। तो भीम, तो आप समझती हैं भीम एक ऐसा कैरेक्टर है, बड़ा गुस्सा वाला और बड़ा बोल्ड कैरेक्टर है। तो भीम को गुस्सा आता है दुर्योधन पर और वो कहता है कि नहीं, अब हमसे ये सहन नहीं होगा, अब तो हम आक्रमण कर देंगे। तब युधिष्ठिर एक बहुत ही प्यारा श्लोक उस समय कोट करता है। वो ये श्लोक है, युधिष्ठिर विवेक का इस्तेमाल करता है, बोले पहले बेटा पूरी तैयारी कर लो, उसके बाद जाके कोई भी काम करना चाहिए। अचानक कोई भी काम करोगे तो
बेहतरीन आपदाओं को प्राप्त होगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए जो व्यक्ति सोच समझ के काम करता है उसको ही सक्सेस मिलती है। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। किसने कहा? ये युधिष्ठिर ने भीम को समझाते हुए श्लोक कह रहे हैं। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। और हाँ, वेट करिएगा, भारवी के जीवन में की भी एक बहुत अच्छी घटना है जो इस श्लोक ने भारवी को बहुत सारी चीजें दी हैं। ये बहुत महान श्लोक है। आइए पढ़ते हैं। वियोगिनी छंद है। सहसा विदधीत न क्रिया मविवेक परमापदां पदम व्रणते हि विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः। कह रहे हैं कि सहसा अचानक विदधीत न क्रियाम, विदधीत नहीं करना चाहिए, और न मतलब नहीं क्रियाम, कोई भी काम जो है, कोई भी क्रिया है, कार्य, उसको सहसा मतलब अचानक बिना सोचे समझे न विदित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेक, जो अविवेक है, अज्ञान है, बिना विचारे काम करोगे तो परम आपदाम पदम, कि परम मतलब भयंकर, आपदा मतलब प्रॉब्लम्स, और पदम मतलब पद मतलब रखी जाएंगी, आ जाएंगी। बहुत सारी आपदाओं का घर है अविवेक, है ना। बिना विचारे यदि काम होगा, अच्छा ना उसका परिणाम होगा। इसलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर कह रहा है भीम को। और फिर सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि व्रणते ही विमृश्य कारिणम। विमृश्य कारिणम मतलब होता है जो विमृश्य, मृश्य शब्द आपने सुना होगा, मृष धातु से बना है, परामर्श, विमर्श, है ना। परामर्श, अच्छी भली भांति सोच समझ करके जो कारिणम, कार्य को करता है, उस व्यक्ति का वरण, व्रणते, व्रणते मतलब वरण कौन करता है? बोले गुण लुब्धा स्वयं एव संपदा, कि जो संपदाएं हैं वो संपदाएं उसका वरण करती हैं। किसका? जो सोच विचार करके काम करता है उसके जीवन में संपदा मतलब सक्सेस ले लो, पैसा ले लो, जो भी है। जो गुण लुब्धा है, जो गुण का अनुरागी है, जो गुणों से प्यार करता है, गुणों का लोभी है, और गुणों का की अनुरागी या लोभी, धन संपदाएं और सफलताएं, जितने भी गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, वो केवल किसको मिलती हैं? स्वयं, अपने आप ही व्रणते, अपने आप ही उसका वरण कर ले जाती हैं संपदाएं। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है भारवी की, मैं आपको सुनाता हूँ। बात दरअसल ये होती है कि भारवी के घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो भारवी की पत्नी उसको बाहर भेज देती है कि भाई कुछ काम करो, पैसे वैसे लाओ, तब हमारा काम बने। तो ये एक लौकिक कथा है ना, लोक कथा है, ऐसा लोक में कहते हैं, मतलब सुनी जाती है भारवी के बारे में ये सारी कहानियां, कि भारवी की पत्नी ने उनको कमाने के लिए घर से बाहर भेजा कि भाई कुछ पैसा वैसा कमा के लाओ, वरना तो हम भूखे मर जाएंगे। तो भारवी के पास दिमाग था, तो उन्होंने एक सेठ को, ये जो श्लोक है ना, सहसा विदित न क्रियाम, इतनी ये जो श्लोक है वो बेचा कि भाई ये सेठ, मैं तुम्हें ये श्लोक अपनी रचना बेचना चाह रहा हूं, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो उस समय उस सेठ ने, सेठ भी बुद्धिमान था, तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको एक श्लोक के बदले में दी। कितनी? ऐसा कहते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस श्लोक के बदले में, बहुत सारा उसे पैसा मिला भारवी को। और वो जो सेठ थे वो अपनी सेठानी को घर पे बैठाकर विदेश चले गए पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए। अब उनका जो, बहुत सालों तक वो विदेश में रहे, तो जब वो वापस आए तो उनका जो छोटा पुत्र था वो बड़ा हो गया था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कमरे में देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है, जबकि वो उसका बच्चा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो श्लोक उन्होंने खरीदा था ना, तो वो श्लोक को दीवार पे जड़वा लिया था, है ना। तो जब ये वापस आए तो इनको बड़ी गुस्सा आई कि मेरी पत्नी किस आदमी के साथ लेटी हुई है, क्योंकि सेठ को तो पता नहीं था कि वो जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत साल के बाद सेठ वापस आया था। तो अचानक एकदम से बिना सोचे समझे सेठ ने तलवार निकाली और उस बच्चे को मारने को हुआ, और एकदम से ये श्लोक देख लिया। बोले यार ये बड़ा काम का श्लोक है, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, सहसा विदित न क्रियाम। और उसने तलवार रखी और अपनी पत्नी को जगा के पूछा कि बोले ये कौन है? तो पत्नी ने बोला कि ये तुम्हारा बेटा है। तो उस समय उस भारवी के श्लोक की उसको महिमा आई, और उसने भारवी को बुलाया, बोले आज तुम्हारे श्लोक के कारण मेरा बच्चा बच गया, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य, आधी संपत्ति गिफ्ट करता हूं।
ये भारवी के जीवन की कहानी है इस श्लोक के आश्रय से। इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम परम अविवेक परम आपदाओं का घर है। इस प्रकार से हमने श्लोक देखा। आपने 8 श्लोक देखे होंगे, ये नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। टीचर्स के हिसाब से भी इसमें अन्वय, अन्वय समझते हैं, अन्वय मतलब एक अर्थ के क्रम में उसे सेट करना, श्लोक को सेट करना। इस प्रकार से हमने ये देखा। ये इसकी इमेजेस भी कुछ एआई से बनवाई हैं, तो आप देखिएगा, नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। 8 श्लोक को आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, किस किस तरीके से रचनाएं हुई हैं। बहुत मेहनत से ये श्लोक लिखे जाते हैं, आप याद करें, जीवन में भी अपनाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो जब दोनों के डायलॉग चल रहे थे, ये दोनों के डायलॉग जब चल रहे थे, बोले ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में आचरण करने के लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें अपनाते रहिए। चैप्टर का नाम है मनः पूतं समाचरेत्। मन को पवित्रता से, मन की पवित्रता से हमें आचरण करना चाहिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।